तो बच्चों आज अपन एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5वीं इसके बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे इसमें आगे क्या दिया है। तो इसमें अपन देखते हैं पार्ट 5 ईदगाह है। पार्ट 5 है, कौन सा है? ईदगाह है। तो इसी से ईदगाह के पार्ट के जो प्रश्न दिए उनको अपन हल करेंगे। इसमें लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 में लिखा है हामिद क्यों प्रसन्न था? तो क्यों था प्रसन्न वो? इसका था वह दादी अमीना को गोद में सोता था। वह दादी अमीना की गोद में सोता था। तो इसका कौन सा आंसर सही है? ए। तो एक को आपको यहाँ पर लिखना है। इसी के प्रकार प्रश्न नंबर 2 दिया है वह काला घोड़ा है, वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है? तो विशेष क्या है? घोड़ा है। तो घोड़ा आपने सही कटिक लगा दिया, इसका लिख दिया। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 3 दिया है आपको। इसमें लिखा है कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखों की तारा मुहावरे का अर्थ क्या होना? प्यारा होना। क्या होना? इसका अर्थ है प्यारा होना। तो आपने बी लिख दिया, इसका प्यारा होना। इसी के प्रकार अगला दिया है प्रश्न नंबर 4 में लम्ही गांव में किस कहानीकार का जन्म हुआ था? तो किस कहानीकार का हुआ था? मुंशी प्रेमचंद जी का। तो आपने मुंशी प्रेमचंद जी यहाँ पर लिख दिया। इसी के आगे दिया है प्रश्न नंबर 5 आप कहाँ जा रहे हैं? वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो आप कहाँ जा रहे हैं क्या प्रश्न पूछ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क आएगा, तो इसमें सी आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार आपको अगला दिया है, खाली स्थान दिए हैं आपको। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सो शब्द दिए हैं आवेग है, क्रोध है, आठ है, आत्मा है, चार है, चिश्ती, मदन, हामिद, बिजली और मशक। तो इसको आपको भरना है। तो इसमें क्या दिया है प्रश्न 1 में बृहत्तत्व एक सूत्र समाप्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। तो आत्माएं आएगा इसमें। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। इसमें दादी ने खालिस्तान को बहुत दुआएं दी। किसको दी? हामिद को दी। तो इसमें हामिद भर दिया। विवेक शब्द का विलोम क्या होगा? अविवेक। इसके बाद बिस्ती ने पानी में रखा था, काय में रखा था? मशक में। तो मशक भर दिया। इसी के आगे प्रश्न नंबर 11 दिया है। इसमें एक शब्द में वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं? सजाद कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया है ताबे से रोटी उतारते समय किस वस्तु का उपयोग करते? तो अपन चिमटा का करते। तो अपन इसमें चिमटा लिख दिया। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 13 दिया है सुरलोक सुधारना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। तो सुरलोक क्या होगा? मृत्यु को प्राप्त करना। इसी के बाद प्रश्न नंबर 14 दिया है दुआ शब्द में हिंदी का समानार्थी क्या होगा? आशीर्वाद। दुआ को अपन क्या बोलते हैं और आशीर्वाद बोलते हैं। तो उसका समानार्थी क्या हो जाएगा? आशीर्वाद हो जाएगा बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 15 दिया है कि हामिद ने चिमटे की कौन कौन सी विशेषताएं बताई थी? तो हामिद ने चिमटे की कौन कौन सी विशेषताएं बताई थी उसको आपको लिखना है। हामिद ने चिमटे की विशेषताएं बतलाई। उसने बताया कि चिमटा का उपयोग बंदूक के रूप में फकीरी के पास चिमटा होता है और इसे वह मजीरा के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको इसको लिखना है। प्रश्न नंबर 16 दिया निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। तो ये प्रशंसा लिखा है, गलत है। इसका क्या होगा सही? शुद्ध रूप। शुद्ध रूप क्या होगा? ए होगा प्रशंसा। इसमें पैर शक्कर वाला सा, ऊपर बिंदी सामया की। इसी प्रकार आपको इसको लिखना है। इसका वाक्य में प्रयोग करना है तो हमें अच्छे कामों की प्रशंसा करनी चाहिए। इसी के आगे अगला प्रश्न नंबर 2 दिया है पर्वत। तो पर्वत एक गलत लिखा है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? पर्वत चे होगा। वाक्य में प्रयोग करो तो हिमालय पर्वत ऊंचा है। इसके बाद ये निर्भर तो लिखा है, तो निर्भय गलत लिखा है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? निर्भय। ये वाक्य में प्रयोग शेर जंगल में निर्भय होकर घूमता है। इसी प्रकार आपको इन प्रश्नों के आंसर लिखना है बच्चों। इसी के आगे प्रश्न नंबर 17 दिया है। प्रश्न 17 में दिया है हमें बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए? तो हमें बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए? हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत होती है और वे स्वयं फिर नहीं सकते हैं, स्वयं घूम या फिर नहीं सकते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम बुजुर्गों की मदद करना चाहिए। इसी के आगे प्रश्न नंबर 18 दिया हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया था? तो हामिद की दादी के प्रति हमदर्दी देखकर उनका गुस्सा स्नेह में बदल गया था। इसी के आगे प्रश्न नंबर 19 दिया है यदि हामिद के स्थान पर आप मेले में जाते तो क्या खरीद कर लाते? उन चीज़ों के नाम लिखो। यदि हामिद के स्थान पर हम मेले में घूमने जाते तो बहुत सारी चीज़ें
खरीदते, जैसे खिलौना, मिठाई, चप्पल, जूते, बर्तन, कपड़े, कार, बस, गुब्बारा और इत्यादि। इसी प्रकार को आपको इन प्रश्नों के बच्चों आंसर लिखना है। इसी के आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 20 में दिया गया चित्र देखकर उसके बारे में 8 वाक्य लिखना है। एक चित्र दिया है आपको ये, इसके देख को आपको 8 वाक्य लिखना। तो यह चित्र काय का है? यह चित्र मेले का चित्र है। इस मेले में बहुत सारे लोग हैं, मेले में बहुत सी दुकानें हैं, सभी खिलौने सुंदर हैं इस मेले में मिठाइयाँ की दुकानें हैं, मेले में चिमटे की दुकान है, यहाँ झूला का खेल भी दिखाया जाता है और गुब्बारे भी हैं। यहाँ कैसे हैं गुब्बारे? रंग बिरंगे हैं। इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर लिखना है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और